वेलकम टू माय चैनल अंकुर मनिया। आज हम बात करेंगे, एक प्रसंग आया था कि रावण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब राम रावण को बाणों से प्रहार करके मार रहा था, लेकिन कभी रावण के हाथ कट जाता, कभी उसके पैर कट जाते, लेकिन वो वापस बन जाते थे। इसलिए रावण मर नहीं रहा था। तो वहाँ पर युद्ध हो रहा था। तब राम ने सोचा ये मरेगा कैसे। तो विभीषण ने बोला कि इनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चाहिए। ब्रह्मास्त्र रावण ने अपने महल में, अपनी लंका में कहीं ना कहीं छुपा रखा है, वो मुझे भी पता नहीं है। वहाँ तो आप पता करके देखिए। राम चिंतित हो गए कि कैसे पता लगाए कि रावण का जो ब्रह्मास्त्र है वो कहाँ पर है, क्योंकि रावण की मृत्यु उसी ब्रह्मास्त्र से होनी थी, ऐसा रामायण में कहा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह हो गई कि पता कैसे लगाएं कि ब्रह्मास्त्र कहाँ है, क्योंकि वहाँ पर तो युद्ध चल रहा था। इतने में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से बोला कि क्या तुम ये कर सकते हो। हनुमान जी ने बोला कि ये काम तो छोटा सा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हनुमान जी लंका में चले गए साधु के भेष बनाकर वो मंदोदरी के पास पहुँचे और बोले, उनको रावण की बढ़ाई करने लगे कि आपका लंका नरेश बड़ा ही विजयी हो रहा है, वो जीत रहा है, उसके हाथ पैर कट रहे हैं वापस, लेकिन वो मर नहीं रहा है। ऐसे कर उसको चढ़ाते हुए हनुमान जी ने बातें बताई। मंदोदरी ने भी सुना, बोला वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके हाथ पैर क्यों कट रहे हैं, वो युद्ध में विजयी हो जाएंगे क्या। ऐसे वो प्रश्न उस साधु से पूछ रही थी, जो कि हनुमान जी साधु बन के आए थे। तत्पश्चात हनुमान जी ने बोला कि जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा तब तक राम उसको नहीं मार सकता, तब तक राम रावण को नहीं मार सकता। वो ब्रह्मास्त्र जहाँ भी है वो सुरक्षित है, ये है कि नहीं आप मुझे बताए। तो मंदोदरी ने बातों में उसने बोल दिया, नहीं ब्रह्मास्त्र तो सुरक्षित है, वो महल की दीवार में छुपाया हुआ है। फिर क्या था, हनुमान जी ने अपना रूप बदला, वो तुरंत ब्रह्मास्त्र वहाँ से लेकर फरार हो गए और उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र राम को दिया। राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की। क्योंकि अब यहाँ पर 3-4 बातें क्लियर होती है। रावण बुरा था, अच्छा था, इसका फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन क्या उसकी पत्नी को जब उसने अपनी ये ब्रह्मास्त्र की जब बात बताई थी, क्या उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, यह सबसे बड़ी विडंबना है। जब कहते हैं स्त्री के बारे में कि स्त्री को गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है एक ही जगह, बाकी हर जगह स्त्री की बड़ाई की हुई है, गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे वजह भी मुझे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्यों बताया। अगर ब्रह्मास्त्र बताना उसको था, रावण ने अपनी मंदोदरी पे विश्वास किया था कि हे प्रिय तू किसी को मत बताना, मैं तेरे को ही बता रहा हूँ। उसने खुद अपने भाई विभीषण को भी नहीं बताया, जो कि उसका सगा था। तो सबसे बड़ी बात है कि उसने ब्रह्मास्त्र छुपाया है, ये हनुमान जी को नहीं बताना चाहिए था, और बताया तो उसके कारण वो रावण की मृत्यु हुई, जो कि एक अलग विषय बिना, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, शिव भगत था, ब्रह्मास्त्र उसने प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, 10 अवतार था, 10 उसके सिर थे। तो इस प्रकार उसमें बुराई तो थी। इसी प्रकार आज हर घरों में रावण होते हैं, मंदोदरी होती है जो उस कुल का सत्यानाश कर देती है। ऐसा क्यों है मुझे भी स्पष्ट नहीं है। मेरा भी कहने का अर्थ यही है कि स्त्री को गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। क्या पता उसको मार्मिक या फिर वो पिघल जाती है, या क्या कारण है, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए बहुत ही ये बड़ा सोचने का विषय है। फिर विभीषण से हम क्या समझते हैं, विभीषण के लिए बोलते हैं कि का वृद्धि लंका ढाए, यानी कि विभीषण राम भक्त था, अच्छाई के साथ था, लेकिन वो उसने भी रावण के साथ गद्दारी की थी। उसने रावण को छोड़ के उसके साथ मिल गए थे। उससे अच्छे तो विभीषण और वो थे, नहीं वो कुंभकर्ण वो थे जो उसके साथ मारे गए। इसलिए अच्छाई की जीत हुई बुराई पर, ये हमेशा याद रहेगा। लेकिन
बुराई में अच्छाई भी ढूंढना होता है और अच्छाई में बुराई भी ढूंढना होता है। दोनों ही उसी की तरह जैसे आटे में नमक है या फिर नमक में आप पूरा ही आटा डाल दो तो क्या विषय रहेगा। ये बहुत बहुत ही बड़ा विषय है। आजकल हम देखते हैं परिवार की प्रथा है, एकल प्रथा खत्म हो रही है। राजमहल के नाम में छोटे छोटे 1 BHK 2 BHK फ्लैट चल रहे हैं। परिवार में सब अलग हो रहे हैं, अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। क्या ये वही परंपरा वापस आ रही है कि अच्छाई हार रही है, बुराई जीत रही है, या फिर दिवाली नहीं होकर वो दिवालियाँ हो रहे हैं। बहुत ही बड़ा विषय है ये। इस लंका यानी कि इस देश का क्या हो रहा है, ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो इसमें मैं इस कहानी में मैंने 3-4 मार्मिक बिंदुओं को स्पष्ट किया है जो कि हमारी आंखें खोल देता है। तो उसके लिए हमें भी सोचना चाहिए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ डॉक्टर मनीष कुमार सोनी, यूट्यूब चैनल अंकुर मनिया। थैंक यू।